जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। अपने आसपास की सभी खबरें देखने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारा ऐप लोकल वोकल न्यूज़ को जरूर इंस्टॉल करें और सभी खबरों से रहे हमेशा रूबरू। आज हम बात करेंगे गाज़ियाबाद के व्यापारियों से जिनको हमेशा समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। क्या उनकी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को लेकर प्रशासन कितना ध्यान देता है और कितनी समस्याओं को हल करता है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर आज हम गाज़ियाबाद के नंदग्राम के व्यापारियों से बात करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, तमाम व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही व्यापारी हैं जिनको अक्सर शिकायत होती है प्रशासन के नियमों से, जिनको अक्सर शिकायत होती है प्रशासन के उन कामों से जो काम समय से होने चाहिए लेकिन होते नहीं हैं। ये सभी लोग इसी तरह की समस्याओं से आज रूबरू हैं और इसी चीज़ को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं राजकुमार त्यागी, व्यापार मंडल अध्यक्ष नंदग्राम, 3-4 योजनाओं से निर्विरोध अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं और नंदग्राम में समस्याओं का अंबार है। व्यापारी वर्ग त्रस्त है। तब से ऑनलाइन शॉपिंग और हर सामान की शॉपिंग, हर तरह की शॉपिंग होनी शुरू हुई है। तब से व्यापार में काफ़ी परेशानी आई है। स्तर बहुत गिरा है व्यापार का। समस्याएं और भी हैं बिजली संबंधी। जैसे आपने बताया ऑनलाइन की समस्या, तो ऑनलाइन से किस तरह से व्यापारियों को समस्या होती है ये भी जानना चाहेंगे। ऑनलाइन से हमारी सेल बहुत कम हो गई है। ऑनलाइन लोग सामान मंगा लेते हैं और अब कस्टमर दुकान पर 20-25% के करीब रह गया है, जिससे हमारे जीवन यापन में भी परेशानी हो रही है। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल शर्मा और मैं व्यापार मंडल में कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। यहाँ पर जो हैं एक तो बिजली के बिल और कॉमर्शियल जो आ रहे हैं, बिजली के बिल जो कॉमर्शियल आते हैं उनसे किस तरह की समस्याएं आपको होती हैं? एक तो बिजली के बिल कॉमर्शियल आ रहे हैं, फिर ऊपर से नगर निगम में भी जो कॉमर्शियल वो दे रहे हैं हाउस टैक्स, और मार्केट में दुकानदारी बिल्कुल है नहीं। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से जो 100-200-400 रुपये की जहाँ कई हज़ार 5-5 हज़ार की रोज़ दुकानदारी होती थी, आज 250-300 रुपये की 200 रुपये की दुकानदारी होती है। और ऊपर से जो है हाउस टैक्स कॉमर्शियल 50-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं। तो इस हालात में व्यापारी किस प्रकार दें? दुकानदारी है नहीं। ऑनलाइन दुकानदारी ने सारी मार्केट ठप कर रखी है। और रही सही जो मार्केट में ना लोगों को नौकरी मिल रही है, ना पैसा है, ना वे खर्च कर रहे, ना सामान खरीद रहे। बड़े उसमें अपना सादगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग बाग। हाउस टैक्स की आपने बात कही कि हाउस टैक्स को लेकर कॉमर्शियल हाउस टैक्स आता है, तो उसमें प्रशासन से किस तरह की आप गुहार लगाते हैं और किस तरह की मदद चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं हाउस टैक्स जो है अब से लगाया जाए। जब से इन्होंने अपने संज्ञान में लिया है नगर निगम वालों ने या जीडीए वालों ने, और ये पीछे से जब से कनेक्शन लिए हैं बिजली के, अगर जब से कॉमर्शियल बिल भेज रहे हैं, ये गलत है। हम कॉमर्शियल बिल देने को तैयार हैं। हालांकि दुकानदारी बिल्कुल है नहीं, पर फिर भी कॉमर्शियल बिल देंगे, पर उतना बिल देंगे जितना जायज़ है। 2 साल से जब संज्ञान में लिया है नगर निगम ने, जब इसे बिल, अब ये बिल जब से लगा रहे हैं, जब से कॉमर्शियल कनेक्शन लिए हैं या तो ये बहुत गलत है। तो हम ये चाहते हैं कि बिल हमसे लिए जाएँ पर जायज़ लिए जाएँ। और सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने वाकई बहुत दिक्कत करी है। बिजली के वाकई बहुत ज़्यादा करे हैं। इन नंदीग्राम में देखो, रोडों का हाल देखो कितना बुरा हो रहा है। रोड नीचे हैं, पानी ऊपर भरे पड़े हैं रोडों पे। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है रोडों की। यहाँ पे दुकानों में पानी भर रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक साइड में देखो रास्ते ही बंद हुए पड़े हैं। वहाँ पे तो सब्जी मंडी बंद है। बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिए, दुकानदारों को दिक्कत है कि ग्राहक उनके दुकान तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि रास्ते ख़राब हैं, बंद पड़े हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? और अगर व्यापारियों की बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आपको हमेशा दो चार होना पड़ता है? मेरा नाम विकास सिंगल है। मैं व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। देखो, एक तो सड़कों की बहुत समस्या है। सड़कों पर अतिक्रमण भी ज़्यादा रहता है। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि थोड़ा अतिक्रमण हटवाया जाए। और ये जो अब रोड बनी है, ये भी सही नहीं बनी है। इनमें बहुत जगह गड्ढे हैं। तो मैं यहाँ के पार्षद से ये अपील करता हूँ कि इनको सही करवाया जाए। लोग इसमें गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कब से हैं ये हालात?
ये हालात दोबारा जब रोड सही हुई है, सीवर गिरी है, उसके बाद ये रोड सही नहीं बनी, उस हिसाब से बननी चाहिए थी। मतलब 7-8 महीने हो चुके हैं। मतलब जिस तरह से रोड बनाई गई वो सही तरीके से नहीं बनाई गई। किसकी कमी मानते हैं उसमें, ठेकेदार की, पार्षद की, या फिर दोनों की, या भ्रष्टाचार है, किसकी कमी मानते भ्रष्टाचार क्या, थोड़ा सा पार्षद को भी देखना चाहिए कि भाई ये काम सही हुआ है नहीं हुआ है, आँख नहीं मूंदनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के पार्षद हैं, जो भी हैं 2-3-4 पार्षद हैं, सबकी ही जिम्मेदारी बनती है। हैं? काम का निरीक्षण नहीं किया उन्होंने कि किस तरह का? बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं करा। आप कहीं से भी जाके मालूम कर लीजिए, आप खुद देखिए जाके रोड पे, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ बिल्कुल भी रोड में जान नहीं है। जब से ऑनलाइन सामान बिक्री होनी चालू हुई, दुकान पे ग्राहक नहीं आता कोई भी, ऑनलाइन से बहुत परेशान है दुकानदार यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ऑनलाइन की है। किस तरह की रियायत चाहते हैं कि सरकार किस तरह की गाइडलाइंस जारी करे जिससे ऑनलाइन जो काम है वो चलता रहे और आप लोगों की जो आमदनी है उसमें बढ़ा हो? भाई ऑनलाइन का काम या हमें मिल रहा है, ऑनलाइन का काम हम करें, या अपना जैसा भी सरकार चाहे वैसा करे। दुकानदारी तो रही नहीं, आती भी रही। पहले दुकान पर ग्राहक आते थे, अब सुबह शाम तो बैठे रहते हैं खाली। किराया भी देना, बिजली का बिल भी देना, हाउस टैक्स भी देना, अपने बच्चों की पालना कैसे करेगा दुकानदार, क्या करेगा? बिल्कुल देखिए, ऑनलाइन एक ऐसी समस्या हो चुकी है जिसके चलते जो लोकल व्यापारी हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे और किन दिक्कतों से आप दो चार होते हैं? कूड़े की गाड़ी जो लगाई है सर, ये कूड़े की गाड़ी मेन रोड पे घूम जाती हैं, किसी गली में नहीं घूमती। गली वालों को पता भी नहीं चलती कब गाड़ी आई कब चली गई। उसके बाद में फिर दुकानों का अलग लगा दिया, उसका अलग लगा दिया, जबकि दुकान से कोई कबाड़ा नहीं होता। हमारी दुकान से कभी कोई कबाड़ा नहीं होता। योगी जी की गाय घूमती रहती हैं, जो भी आती है हम उनको खिला देते हैं, शेर आसिर जो हम पे बनता है। हमारी दुकान पे कोई कबाड़ा होता ही नहीं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम लगा के हर साल हम पे भेज दिया जाए, हम बिल्कुल समय से अदा कर देंगे। जैसे हाउस टैक्स अदा करते हैं ऐसे ही से भी हम अदा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि गलियों में कभी गाड़ी नहीं जाती है, मेन रोड पर गाड़ी घूम जाती है और वो 2-2 साल का लगा के दे रहे हैं। पिछली साल भी लगा के दे सकते थे, जब इन्होंने गाड़ी चलाई थी तो उसी समय लगा के देते। मना थोड़ी कर रहा है कोई देने के लिए। मतलब आपको दिक्कत ये है कि जब हाउस टैक्स जिस हिसाब से आना चाहिए था एक हिसाब से आना चाहिए था, ये नहीं है कि 2 साल का एक साथ जोड़ के दे दिया। एक साथ दे दिया। हाउस टैक्स अलग है और ये कूड़े की गाड़ी का अलग है। जबकि नगर निगम कोई जाना है एक ही बार में भी ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी ले रहे हैं तो हर साल ले रहे हैं। अब 2 साल का एक साथ लगा के भेज दिया, घरों का अलग भेज दिया, दुकानों का अलग भेज दिया। तो अब आपको दिक्कत है कि घर का अलग हाउस टैक्स और इसके बाद कूड़े की गाड़ी का अलग से आपको देना पड़ रहा है, तो ये जी, दोनों का अलग अलग देना पड़ रहा है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जो कम से कम सही हो सके, मिनिमम जो हो उसे ले लें, सब देने के लिए तैयार हैं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं? दिक्कत ये भैया, दुकान नीचे में नाला बन गया, पानी भर गया, दुकानदारी कुछ है नहीं है। बताओ कैसे कहाँ से हाउस टैक्स भरें? हम तो ये सोच रहे अब से लग के आए तो भरें, हम इतना हाउस टैक्स कहाँ से भरेंगे? कब का हाउस टैक्स आया आपके पास? ये अभी 3-4 बार आ चुके, हमने भरा ही नहीं है। इतना पैसा कहाँ से भरेंगे हम? अब से लग के आना चाहिए। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं हाउस टैक्स भरने में? किस तरह से आप चाहते हैं कि आप 50,000 रुपये आएगा तो कहाँ से भरेंगे? अब इस साल से ला के भेजें तो सही भी है, अब कहाँ से भेजेंगे? इतना पैसा कहाँ से भरेंगे हम? पुराना हाउस टैक्स आपको आप दिया है? हाँ दिया है हमें, हमने भरा ही नहीं है, कहाँ से भरे इतना पैसा? कि किस तरह से आप चाहते हैं कि किस तरह के आपका हाउस टैक्स आए? पुराना हाउस टैक्स आया वो जोड़ के आया है या फिर किस तरह से आया? जो अब आए हम तो ये सोचे अब से ला के भेजें, कम लगा के भेजें, इस साल से ला के भेज दें। ऐसे कोई पब्लिक हाउस टैक्स कोई नहीं भरेगा, सारी पब्लिक ही मना कर रही है। नगर निगम वाले आते मना करते हम नहीं भरेंगे हाउस टैक्स। गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे बताओ? किस चीज़ की दुकान है आप? हमारी परचूनी की दुकान है। तो वहाँ नाले की आप बात कर रही हैं, तो नाले में किस तरह की दिक्कतें हैं? नाले किस वो हो जाता था, पानी आता ना उसमें। दुकान में पिछली साल भी 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ हमारा, उससे पहले भी हुआ। बरसात में होता है। मेरा नाम तनुज त्यागी है। मेरा अपना टेंट का कैटरिंग का काम है। पिछले 20 साल से मैं इस व्यापार को कर रहा हूँ। लगभग दूसरी पीढ़ी है ये। आमतौर पे जो व्यापारी है उसकी 4-5 समस्या मुख्यतः होती हैं। भाई रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो ताकि ग्राहक आसानी से उसके पास आ जाए। बिजली की समस्या है, भाई बिजली का बिल ज़्यादा ना आए और समय पे जो है रीडर आए और उसका बिल निकाल कर दे दे तो उस पर जो है पेनल्टी ना लगे। तो बिजली के बिल में किस तरह की समस्याएं आपको आती हैं? क्या है कि रीडर प्राइवेट हैं, सारे आते हैं नहीं, या फिर 2-2, 3-3 महीने में आएंगे, तो क्या है बिजली की पेनल्टी लग जाती है। अब ऐसे में बिल्कुल मंदा है। पिछले 1.5 साल से हम बिल्कुल जीरो हैं व्यापारी। ग्राहक नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, ऊपर से कनेक्टिविटी नहीं है। 6-6 महीने साल भर हो गए, रोड खुदे पड़े हैं, गड्ढे, लोग घर से निकलना नहीं चाहते। अब जो हम टेंट का काम करते थे या हलवाई का जो भी कैटरिंग का काम करते थे, हम 500 लोगों की, 1000 लोगों की कैटरिंग करते थे, तो हमसे कम 500 परिवार पलते थे।
आज की स्थिति ये है कि हम 100 लोगों की कैटरिंग करते हैं, हम उन लोगों को क्या देंगे और क्या हम अपने पास रखेंगे। बच्चों के भूखे मरने की बिल्कुल नौबत है। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि एक तो ये अवधि बढ़ा दी जाए, इसमें एक तो ये हो जाए कि भाई लोगों की संख्या जो है 500, 700, 1000 हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो छोटे, तब हमारे साथ छोटे लोग भी जुड़े हैं, लाइट वाला है, जनरेटर वाला है, वेटर है, ठेकेदार है, ये लोग हैं बहुत डेली यूज़ वाले, आप समझ लो 200, 400, 500, 600 रुपये की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं। जब हमारे पास ही कुछ नहीं आएगा, हम ही भूखे मरेंगे, हम इन्हें कहाँ से देंगे बताइए। ये मुख्य समस्या है हम लोगों की। किस तरह की समस्या है? आप एक युवा हैं, व्यापारी वर्ग में आप आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अपना भविष्य देख पा रहे हैं या फिर समस्याएं होती हैं? समस्याएं बहुत हैं। मेन समस्या ऑनलाइन शॉपिंग की है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग पे क्या देखा जाता है, स्कीम के तौर पर 10%, 20%, 50% डिस्काउंट दिए जाते हैं, और MRP से भी बहुत कम दामों में घर का सामान है, राशन का सामान है, ये दिया जाता है। जबकि यहाँ पे जो दुकानें हैं उनको ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो यही सरकार से अपील है, ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये जो देखा जा रहा है, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, उन लोगों के पास इतने डिस्काउंट से वो क्यों बेच रहे हैं? कहीं ना कहीं तो झोल है। क्या डिस्काउंट से किस तरह की आपको दिक्कत होती है और क्या आप कहना चाह रहे हैं डिस्काउंट को लेकर? ऑनलाइन शॉपिंग में हम देखते हैं जो चीज़ 50 रुपये की वहाँ 30 रुपये में मिल जाती है, 35 रुपये में मिल जाती हैं। वही चीज़ें हम 50 रुपये से 49 रुपये, 48 रुपये में दे पाते हैं। तो वही चीज़ हम, ये ग्राहकों को क्या होता है, सस्ती चीज़ें चाहिए जो ऑनलाइन शॉपिंग में मिल रही हैं, तो उन्हें कहाँ से वो डिस्काउंट मिल रहा है, वो कैसे दे रहे हैं, इस चीज़ पर सरकार को गौर थोड़ा सा देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगता है, क्या रास्ता निकाले सरकार? आपके माइंड में कोई इस तरह का प्लान है कि सरकार इस रास्ते पर चले और ये काम हो जाए? प्लान क्या, मेरे विचार में ये है, उन्हें ये देखना चाहिए कि उन्हें वो चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं और इतना लॉस करके या इतना कम दामों पे वो कहाँ से बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो वो अपनी पूर्ति कर ही रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है, यहाँ से व्यापारियों पे मार हो रही है सबसे ज़्यादा ये। क्योंकि ग्राहक को क्या होता है, जहाँ से सस्ता चाहिए वो वहीं जाएगा, और यहाँ पे क्या है, जो ग्राउंड पे जो व्यापारी हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये जी समस्या तो इतनी आ रही है, काम धाम तो कुछ है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, रोज़ी मिलती नहीं। हमारे मित्र हैं, इनका टेंडर का काम है, पहले हम इनके यहाँ काम करे, अब इनके यहाँ काम ना, तो हम काम कहाँ करें? तो भैया इन्हें काम मिलेगा तो हमें काम मिलेगा। क्या अपील रखते हैं सरकार से, किस तरह की आपकी मांगे पूरी हो? अपील यही है भैया, काम टेंट वालों को अच्छा काम मिले, हलवाइयों को अच्छा काम मिले तो हमें भी काम मिलेगा। चलिए देखिए, ये कोविड के दौरान हुई परेशानियों की बात है। आपसे जान लेते हैं किस तरह की समस्याओं से आप हमेशा दो चार होते हैं। आप यहाँ काम करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, किस तरह की समस्याओं से दो चार होते हैं? सच्चाई ये है, व्यापारी का वास्तव में हनन हो रहा है। हनन इस वजह से हो रहा है, एक तो ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें दो कारण हैं। एक तो सड़क का ठीक ना होना, मतलब एक गंदगी रहना, आदमी सोचता है घर पे ही ऑनलाइन शॉपिंग करी, घर में मंगाया, ग्रोसरी ऑनलाइन आ रही है, कपड़े ऑनलाइन आ रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो व्यापारी का हनन नहीं है तो और क्या है, केवल हनन का मामला है। और व्यापारी त्रस्त है, केवल इस वजह से त्रस्त नहीं कि ऑनलाइन है, ग्राहक का दुकान तक ना पहुंचना, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। गाजियाबाद प्रशासन से किस तरह की आस रखते हैं, क्या मांग करते हैं गाजियाबाद प्रशासन से? गाजियाबाद प्रशासन से एक ही मांग है कि राजनगर को देख लो, कवि नगर को देख लो, एक बार नंदग्राम की तरफ भी नजरें इनायत करें, तो कम से कम नंदग्राम का भी उद्धार हो जाए और यहाँ का भी व्यापारी फले फूले और अच्छा काम चले उसका भी। तो बिल्कुल देखिए, सभी का यही कहना है कि गाज़ियाबाद के जो प्रशासन है, जो आला अधिकारी हैं या जिनके ऊपर गाज़ियाबाद की जिम्मेदारी है, उन लोगों को गाज़ियाबाद के नंदग्राम के व्यापारियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार उनको इतनी सारी परेशानियां आखिरकार क्यों आ रही हैं, क्यों उनका समय से उपाय नहीं किया जा रहा है और आखिरकार कब तक ये समस्याएं बनती रहेंगी। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।